हेलो, नमस्ते एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर कोमल आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाई हूँ जो आजकल हमें बहुत सुनने मिल रहा है। बहुत सेंसेशनल टॉपिक बन गया है, हर पेशेंट के मुंह से, हर इंसान के मुंह से हमें सुनने मिलता है। और आपने मेरे टाइटल से तो समझ ही लिया होगा। जी हाँ, मैं आज बात करूँगी वेट लॉस के बारे में। कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो मैं वेट लॉस के बारे में और डाइट के बारे में यहाँ पे बर्स्ट करूँगी, और आपको बेसिक गाइडलाइंस जो मैं है वेट लॉस के बारे में दूंगी। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आजकल जो वेट लॉस मैं बोलूँगी, एक पार्ट ऑफ लाइफ हमने उसे बना लिया है कि हमें वेट लॉस करना है। हमें इसका मोटो नहीं पता, हमें इसका गोल नहीं पता, हमें इसका सही तरीका नहीं पता। बस हमें इतना पता है कि हमें वेट लॉस करना है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें वेट लॉस करना क्यों है। पहले तो ये गोल हमारे लाइफ में हमें करेक्ट बनाना है कि क्यों वेट लॉस। अगर इसका हमने बना लिया है कि हाँ हमें वेट, देखिए ऐसा है कि अगर आपको आपकी बॉडी फिट रखनी है तो इंटरनली रखिए। एक्सटर्नली आप खाली वेट लॉस कर लेंगे या ज़ीरो फिगर कर लेंगे, सिक्स पैक्स कर लेंगे और अंदर से आपकी बॉडी पूरी खोखली है। मैं ऐसा बोलूँगी कि घर बाहर से हमने बहुत सुंदर बनाया है, लेकिन उसकी नींव हमने स्ट्रांग नहीं रखी तो क्या होगा। दिखने से सुंदर होने से वो घर हमें काफ़ी टाइम तक नहीं टिकेगा, वो धीरे धीरे उसमें डिस्ट्रक्शन आने लगेगा। तो यही बात हुई हमारी बॉडी के साथ में कि सिर्फ बाहर से सुंदर लगना नहीं, बाहर से हमने मेकअप कर लिया या हमारी बॉडी सिक्स पैक बना ली, ज़ीरो फिगर बना लिया और हम फिट है, नहीं। वेट लॉस के सही मायने जानिए। वेट लॉस, पहली बात तो देखिए, एक चीज़ ऐसी नहीं है जिससे बस खाली हमारा वेट बढ़ता है। काफ़ी सारी चीज़ें कनेक्टेड है हमारा वेट बढ़ने में। थायराइड है, पीसीओडी है, डायबिटीज़ है, या कोई सर्जरी के बाद में आपका वेट बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात, अगर हम बहुत स्ट्रेस्ड है तो हमारा वेट काफ़ी बढ़ता है। अगर हमें नींद बराबर नहीं है तो हमारा वेट काफ़ी बढ़ता है। कई ऐसे फूड्स है, या सबसे बड़ी चीज़, अगर कोई ऐसा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो हमने किया है और वो पहले नहीं था तो उसके वजह से भी वेट बढ़ता है। तो ये सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। देखिए, वेट लॉस ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एकदम बराबर ड्रास्टिकली हमने हमारा वेट कम कर लिया। अगर आप कर सकते हैं, ऐसी कई डाइटें आजकल चल रही है। कीटो डाइट हो गई, लो कार्ब डाइट हो गई, या फैट फ्री डाइट हो गई, ये आजकल हमने अपनाना शुरू किया है। इससे क्या होगा, कितना वेट आप कम कर लेंगे? आप 2 किलो कर लेंगे, 3 किलो कर लेंगे, चलिए जानिए 4-5 किलो तक भी आप कर लेंगे। फिर उसके बाद में आपका वेट बढ़ने लगेगा ग्रेजुअली, आपकी बॉडी डिस्ट्रक्शन फेस करेगी इसके बाद में। तो वेट का जो कम होना चाहिए वो मैं बोलूँगी ग्रेजुअली होना चाहिए, एक स्टेपल होना चाहिए कि ऐसा नहीं अभी हमने कर दिया तो चलो आज अभी ये डाइट से हम। आजकल देखिए हम क्या करते हैं, सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, बड़े बड़े लोगों को देखते हैं कि चलो इन्होंने ये डाइट फॉलो की है, इन्होंने अपने लाइफ में ये मॉडिफिकेशन किया है, या फिर इन्होंने अपने लाइफ में रेजिम फॉलो की है, तो चलिए हम भी फॉलो कर लेंगे। पहली बात तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, वेट बढ़ने के काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, तो सबके रीजंस अलग होते हैं और सबका डाइट प्लान अलग होता है, सबकी बॉडी अडेप्ट करने का तरीका अलग होता है, सबकी लाइफस्टाइल अलग होती है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के मैं बोलूँगी कि हमारे वेट के अंदर हमें ये करेगी। अब सेलिब्रिटीज़ है, उनके उनके लाइफस्टाइल्स अलग है, उनका रहने का तरीका अलग है, उनकी हर चीज़ अलग है। अगर वो देख करके हम अडेप्ट करेंगे कि हमें भी इस तरह का सेम हमने फॉलो किया, क्या होगा, आप करके देखिए, आपका वेट कम नहीं होगा। कुछ टाइम ऐसा होगा कि चलो 2-3 किलो हमने कम कर लिया, लेकिन बाद में आपका वेट फिर से बढ़ने लगेगा। देखिए आजकल हम, क्या होता है, पहले ज़माने में अगर हम एक दूसरे से मिलते थे तो हम इन पर्सन मिलते थे, हम एक दूसरे को देख करके मिलते थे। आज हम किस तरह से मिल रहे हैं कि मैंने 2-3 किलो कम कर लिया, चलो तुमने कितना वज़न कम कर लिया। तो ये एक हमने बना लिया हमारे जीने का तरीका कि वेट लॉस होना चाहिए। इसका कोई मोटो नहीं है, कोई गोल नहीं है लाइफ में कि क्यों वेट लॉस करना है। ठीक है, वेट लॉस करना, मैं बोलती हूँ, बहुत अच्छी बात है, अपने आप को फिट रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। आप एकदम ड्रास्टिकली वेट कम करेंगे, इसके हमारे बॉडी में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आप गाइडेंस से वेट कम कीजिए, आप अपने फिजिशियन से मिलिए, उनके गाइडेंस से अपना वेट कम कीजिए। पहली बात तो मैं एक चीज़
बोलूँगी कि वेट बढ़ने का क्या कारण है, उसकी जड़ तक जाइए। अगर जड़ मजबूत नहीं होगी और आप सिर्फ पेड़ को देख रहे हैं कि इसमें फल नहीं लग रहे, या हम सिर्फ पेड़ पे ध्यान देंगे तो वो चीज़ वर्क नहीं करेगी। हमको देखना है कि उसकी जड़ें कितनी मजबूत है। तो हम पहले ये देखेंगे कि हमारा रूट कॉज क्या है, क्यों हमारा वेट बढ़ रहा है। डेफिनेटली आप देखिए, पहले के ज़माने में तो ये सब चीज़ें थी नहीं। 10-15 साल 20 साल पहले की मैं आपसे बात करूँगी, हमने कभी वेट को हमारा लाइफ का एक टारगेट या एक गोल नहीं बनाया, लेकिन वो आज के ज़माने में बन गया है। हम क्या करते हैं, भागते रहते हैं, देखते हैं कि वेस्ट क्या कर रहा है, चलो देखें कि वेस्ट क्या चीज़ें यूज़ कर रहा है, तो हम वो चीज़ें, किनोवा हो गया आजकल, ये सब चीज़ें हम हमारे डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं। हम हमारे घर में देखिए दलिया है, खिचड़ी है, ये सब चीज़ें भी हमें वेट लॉस में हेल्प करती है। खाली किनोवा या फिर आजकल चल रहा है एनी सीड वाटर टू लूज वेट। क्या है एनी सीड? इट इज़ जस्ट सौंफ। सौंफ का पानी है जो हम हमारे एंशियंट टाइम से हम लेते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज भी इसे लेते थे। हम हमारे स्पाइसेस भूल चुके हैं, हम हमारी जड़ें भूल चुके हैं। घी है जो आजकल वेस्ट यूज़ करने लगा है, वो ये चीज़ों के ऊपर, घी है, नारियल तेल हो गया, ये सब वो यूज़ कर रहे हैं और हमने हमारी जड़ें छोड़ दी है। तो देखिए, हम एक ऐसी जनरेशन है जो हम हमारे बच्चों को या हमसे आगे जो लोगों को ये सब चीज़ों से ले जाने से रोक रही है। क्यों? आजकल की जनरेशन जो देख रही है कि वेस्ट जो करेगा हम वो करेंगे, जो वेस्ट अपनाता है, चलो वो अप्रूव किया है तो हमने वो अप्रूव किया। क्यों वेट करें हम वेस्ट का इस चीज़ को अप्रूव करने में? हमारे पास हमारे जो किचन में, हमारे ट्रेडिशन में हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ करने के लिए। बस फ़र्क इतना है कि हमें ये सब चीज़ें देखनी है, हमें ये सब चीज़ों को अपनाना है, हमें हमारे रूट से बंधे रहना है। तो मैं ये बोलूँगी कि आप पहले तो ये देखिए कि वेट आपको क्यों कम करना है। पहली बात तो इसका कोई गोल होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ वज़न कम किया और उससे आप अपने आप को किसी के सामने बेटर प्रेज़ेंट कर सकेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो डेफ़िनेटली कीजिए। देखिए, वेट बढ़ने से भी काफ़ी सारी बीमारियाँ ऐसी है जो हमें आ सकती है। हमें ओबेस भी नहीं रहना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें बेफिजूल वज़न कम करने पे ध्यान देना है। पहले तो हमें हमारा बीएमआई निकालना है। अगर हम हमारे बीएमआई से अबव है, अगर हम ये चाहते हैं कि ये लाइफस्टाइल हमें अफेक्ट कर रही है, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि वेट कम कीजिए। अगर आपका बीएमआई बहुत ही ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो दूसरी चीज़ों पे भी आपको अफेक्ट करेगा, आपके जैसे आपको दूसरे बीमारियों से भी कनेक्ट करेगा। तो ठीक है, डेफिनेटली उसमें वेट कम कीजिए, लेकिन भागिए मत। आपकी लाइफ का एक गोल सिर्फ वेट कम करना नहीं होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो क्यों मैं वज़न कम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो इसका रूट कॉज पता कीजिए। आप अपने फिजिशियन से मिलिए, उनसे डिस्कस कीजिए, का कुछ टेस्ट कराइए जो आपको ये चीज़ों में हेल्प करेगा। तो अब मैं आपको ये बोलूँगी कि कुछ बेसिक गाइडलाइंस मैं आपको दे देती हूँ। देखिए, पहली बात तो सबका डाइट प्लान अलग होता है, सबकी लाइफस्टाइल अलग होती है, सबके लिए वेट रिड्यूस करना अलग है, एक अलग स्टोरी है ये सबके लिए। सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं कुछ ऐसे बेसिक गाइडलाइंस आपको दे दूंगी जो आपको हेल्प करेगा इस चीज़ में वर्कआउट करने के लिए। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं। और सबसे पहली चीज़ इसके अंदर मैं बोलना चाहूँगी जो है हमारी स्लीप। हम हर चीज़ पे ध्यान देते हैं, लेकिन हम हमारी स्लीप पे ध्यान नहीं देते। ये हमारे वेट लॉस में नहीं, हमारे काफ़ी सारे चीज़ों के अंदर ये हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। देखिए, अब जब मैं आपको एक छोटी चीज़ बताती हूँ। हमारे बॉडी में कई हार्मोन्स पाए जाते हैं। इनको सेटल होने में, इनको अपना काम करने में कम से कम मैं बोलूँगी 8 से 9 घंटे इसको लगते हैं। ठीक है, तो 8 से 9 घंटे इनको लगते हैं। और ये कब लगते हैं? जब हमारी बॉडी सोती है, जब हमारी बॉडी रेस्ट लेती है। हमारे हार्मोन्स क्या करते हैं? अपना काम करते हैं, वो सेटल होने की कोशिश करते हैं। दिन भर के भाग दौड़ में, ये सब चीज़ों में हमारी बॉडी रिपेयर नहीं हो पाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें हमारी नींद बराबर लेनी है। 6 to 7 आवर्स तो कम से कम रखिए, पीसफुल नींद रखिए, डीप स्लीप रखिए। तो ये आपको हेल्प करेगा।
वेट लॉस में ही नहीं, ये टाइम क्या होता है, हमारी बॉडी रिपेयर करती है, तो हमारी बॉडी को रिपेयर करने का, हार्मोन्स को बैलेंस होने का मौका दीजिए। और दूसरा मैं बोलूँगी कि आप ओवर ईटिंग मत कीजिए। देखिए अभी क्या होता है, जब हम खाने बैठते हैं तो हम आजकल की जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, इतना वर्किंग हर आदमी हो गया, इतनी बिजी हो गई हमारी लाइफ कि हम क्या करते हैं, भागते दौड़ते खाना खाना ये सब हम कर लेते हैं। तो पहली बात तो पीसफुली बैठिए और पीसफुली बैठ कर के अपने खाने को इंजॉय कीजिए। एटलीस्ट ठीक है, आप दिन भर का काम ऐसा नहीं कर सकते, हम सब वर्किंग है, मैं ये चीज़ को अग्री करती हूँ, लेकिन हमारे जो जैसे इन एन एवरेज 3 मील्स तो हम लेंगे ही दिन में। तो एक मील दिन का ऐसा होना चाहिए, या तो आप सुबह का बोलो या शाम का बोलो, दोपहर के टाइम तो जनरली सभी काम में बिजी होते हैं, तो या तो दिन का ले लीजिए या रात का ले लीजिए। ये एक टाइम ऐसा होना चाहिए जब हम शांति से बैठ के हमारा खाना खा रहे हैं, आराम से चू करके हमारा खाना खा रहे हैं। और जब ये करेंगे हम, तो क्या होगा, हमारा जो ब्रेन है वो अज्यूम करेगा कि हमें कितना खाना खाना है। हम क्या करते हैं, पेट भर जाता है लेकिन फिर भी हम उसे खाते रहते हैं, ओवर ईटिंग करते रहते हैं। क्यों, हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें कितना खाना खाना चाहिए। पहली बात तो मुझे मेरे पेशेंट्स पूछते हैं कि हमें बताइए कि हमें कितनी रोटी खानी है, या कितना चावल खाना है, कितना XYZ खाना है। तो मैं ये बोलूँगी कि अब हमें कितना खाना खाना है ये सिर्फ हम जानते हैं, ना कि हमारा फिजिशियन जानता है, ना कोई न्यूट्रिशनिस्ट जानता है, ना ही कोई XYZ पर्सन जानता है। ये हम सबसे अच्छे जज है ये जानने में कि हमें कितना खाना खाना है। हमारा दिमाग सिग्नल देता है कि हमारा पेट भर गया, लेकिन हम फिर भी खाते हैं। तो ओवर ईटिंग कम कीजिए, स्टॉप व्हेन यू आर फुल। इससे पहले ही हमें हमारा खाना स्टॉप करना है, जब हमें लगता है कि हम फुल होने वाले हैं। स्टफ्ड करके अपना स्टमक मत उठिए, तो थोड़ा सा ब्रेक दीजिए कि आप अपना स्टमक फुल होने से पहले, और आप हमारा अपना खाना हमें रोक देना है। और तीसरी चीज़ जो मैं बोलूँगी वो है एक्सरसाइज। जी हाँ, डेली अपने आप को इंगेज कीजिए कोई भी एक्सरसाइज में। 15 to 20 मिनट्स में बोलूँगी कि दिनचर्या के लिए सफिशिएंट है। ना ही आधा घंटा 1 घंटा थ्रेडमिल पे भाग रहे हैं, जिम जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। द मोर यू एक्सरसाइज द मोर यू ईट। जी हाँ, बिल्कुल आजकल ये हो गया है कि खाना तो खाना है कम और एक्सरसाइज करना है ज़्यादा। तो इससे क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं तो हमारी बॉडी फूड डिमांड ज़्यादा करती है, क्योंकि जो मसल वेयर एंड टेयर एक्सरसाइज में ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी फूड ज़्यादा डिमांड करेगी। तो ये गलत मिथ है कि आप खाना तो खाइए कम और एक्सरसाइज कीजिए ज़्यादा। जी नहीं, हमें एक्सरसाइज मैं बोलूँगी कि कम करना है और खाना बराबर बैलेंस डाइट लेना है। आजकल ये लेटेस्ट रिसर्च में भी आया है कि 80 to 90% हमारी बॉडी जो है वो सिर्फ हमारा जो वेट लॉस है या गुड हेल्थ है इज डिपेंडेंट ऑन द फूड वी आर पुटिंग इनटू आवर सिस्टम, एंड द 10% इज आप जो एक्सरसाइज करते हैं। तो ये गलत है, मिथ ब्रेक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए कम, 15-20 मिनट सफिशिएंट है पूरे हफ्ते के लिए। कुल मिला के मैं बोलूँगी 140 to 150 मिनट्स इज सफिशिएंट फॉर द वीक। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई जैसे आज एक्सरसाइज कर लिया, 2 दिन का गैप दे दिया, फिर 4 दिन बाद में आप 2 दिन का गैप देके फिर आप कर सकते हैं। जो बीच का गैप आता है, आप डेली थोड़ा सा एक 5 मिनट या 10 मिनट थोड़ा सा योगा कर सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज में मैं ये नहीं बोलूँगी कि खाली थ्रेडमिल कीजिए या दूसरा जिम ही आपको जाना है। आप घर में भी जुम्बा कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। ये कोई भी लाइफस्टाइल इसमें एक्सरसाइज में जो आपको इंक्लूड करना है आप इंक्लूड कर सकते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट है जुम्बा और तबाटा। जो तबाटा एक 4 मिनट का वर्कआउट होता है जो सफिशिएंट है हमारे दिनचर्या के लिए, तो मैं ये दोनों फॉलो करती हूँ। तो चलिए एक्सरसाइज से हम बढ़ते हैं। और दूसरा आता है सेडेंट्री लाइफ। तो एक ये परसेप्शन बना हुआ है कि हमने वर्कआउट कर लिया आधा घंटा 1 घंटा जो भी हम दिन में करते हैं, और उसके बाद हम दिन भर बैठे रहो आराम से, और उसके बाद कोई वर्कआउट नहीं करना है क्योंकि हमने हमारा दिन का वर्कआउट या एक्सरसाइज तो जो है कंप्लीट कर ली। जी नहीं, सेडेंट्री जो एक्सरसाइज है वो हमारे पूरे दिन में हमें रहनी चाहिए। देखिए एक्टिव रहिए, मोबाइल रहिए पूरे दिन भर में। एक्सरसाइज तो डेफिनेटली एक पार्ट होना चाहिए हमारे दिन का, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं है कि लाइफ हम सेडेंट्री
सेडेंटरी रख रहे हैं, एक बार कर लिए और उसके बाद बैठ गए। हर आधा पौन घंटा के अंदर उठिए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कीजिए, कुछ भी काम के लिए उठिए, पानी के लिए उठिए, या हम बैठे बैठे किसी और को कोई दूसरा काम बोलते हैं उसके लिए हम उठ जाइए। ये वर्किंग है, मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ, ऐसा नहीं ऑफिस में तो यार हमको दिन भर बैठना पड़ता है तो हम बैठ जाए, नहीं, आप उठिए, पानी के लिए उठिए। हर आधा पौन घंटे में अपने फ़ोन में अलार्म लगा लीजिए, उठ के छोटे मोटे काम के लिए आप इधर उधर उठिए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एंड ऑल कीजिए, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। तो लाइफ सेडेंटरी मत रखिए अपनी। दूसरा मैं ये बोलूँगी कि अपने फूड्स को वाइजली चूज़ कीजिए। एक बना लिया बस कि कैलोरीज हमें हमारी बॉडी में नहीं लेनी, कैलोरीज हमारे बॉडी के लिए कितनी ज़रूरी है एक बार सोच के देखिए। छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, अगर मैं आपको ऑप्शन दूँ कि मैं एक तरफ तो लेती हूँ पूरा 100 कैलोरीज का कोई फ्रूट जैसे अवोकाडो, एप्पल या कोई भी फ्रूट जो 100 कैलोरीज का हो, और दूसरे तरफ मैं लूँगी 100 कैलोरीज की डार्क चॉकलेट, तो आप कौन से फूड को ऑप्ट करेंगे? आप डेफिनेटली एप्पल या कोई भी ऐसा फूड ऑप्ट करेंगे क्योंकि वो फूड है। अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए कि मैं ये दोनों में से किसको बैलेंस करूँगी, किसको चूज़ करूँगी, तो मैं डार्क चॉकलेट को चूज़ करूँगी। इसमें भी 100 कैलोरीज है, इसमें भी 100 कैलोरीज है, लेकिन बेनिफिट सेम है दोनों के। तो अपना फूड वाइजली चूज़ कीजिए। डार्क चॉकलेट तो एक बहुत अच्छा सोर्स है आपके कोई भी क्विक स्नैक का। डेली इतना डार्क चॉकलेट हमारी बॉडी को एनर्जाइज रखता है, हमारे ब्रेन हेल्थ को अच्छा रखता है, ओमेगा 3 में बहुत अच्छा है, फाइटो न्यूट्रिएंट्स इसमें हमें मिलते हैं। तो फूड्स वाइजली चूज़ कीजिए, खाली अंधाधुन मत भागिए कि कैलोरीज नहीं इनटेक करनी है या कुछ भी। दूसरा मैं बोलूँगी कि एक बैलेंस्ड डाइट लीजिए, ना कि लो कार्ब या कीटो डाइट। देखिए मैं कोई भी डाइट के या किसी के भी अगेंस्ट बात नहीं कर रही, बस मैं इतना समझाना चाह रही हूँ कि ये जो मैं मेरे अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, जो कीटो डाइट्स है या फिर ये जो फैंसी डाइट्स आजकल जो हम बोलते हैं लो कार्ब डाइट है, फैट फ्री डाइट है, ये डाइट आप कितने दिन सस्टेन करेंगे? आप इसे ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं कर सकते। हम जो चीज़ों पे पले बड़े हैं, बचपन से आज तक जो हम चीज़ों पे पले बड़े हैं, हमारी सेल्स, हमारा डीएनए वो चीज़ से बना है, तो वो चीज़ें हमें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बोलूँगी कि आप अपने वाइट ब्रेड्स लीजिए, ना कि ब्राउन ब्रेड पे ऑप्ट करेंगे। छोटी सी एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, माइंडफुल रहिए। जो इंग्रेडिएंट्स है मैं आपको बोलती हूँ, जब आप ब्रेड खरीदेंगे तो जो वाइट ब्रेड है और जो ब्राउन ब्रेड है, दोनों के इंग्रेडिएंट्स पढ़िए, आपको कितना फ़र्क लगेगा। दोनों के अंदर बराबर कैलोरीज मिलती है, हल्का सा माइन्यूट सा फ़र्क होता है, लेकिन बस अंधाधुन हमें ब्राउन ब्रेड खानी है क्योंकि वो हेल्दी है। देखिए बचपन से हम ब्रेड्स खाते आए हैं, दिन का 1 या 2 स्लाइसेस ओके, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ठीक है। मैं बोलूँगी WHO रिकमेंडेड है, शुगर थोड़ा सा जो आप बोलते हैं 12 स्पून्स का इंटेक तो WHO भी रिकमेंड करता है। हमारे चाय कॉफ़ी के अंदर हम कितने स्पून्स शुगर ले लेंगे दिन भर में? एक बात बताइए, 1 स्पून, 2 स्पून, पूरे दिन भर में 4-5 स्पून्स भी अगर हम ले लेंगे तो वो हमारी बॉडी को हार्म नहीं करेगा। रिफाइंड शुगर हमारे बॉडी के लिए डेफिनेटली अच्छा नहीं है, उसे रिप्लेस कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बंद कर दीजिए। हम बचपन से, हमारे नानी दादी और हमारे जो पूर्वज है उन्होंने लिया है, उन्हें क्या बीमारी से वो मरे हैं आप मेरे को एक बार बताइए। आज इतनी चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि हम बस ये भागने में लगे हैं कि वेस्ट क्या खाता है, ये सेलिब्रिटी क्या खा रहा है, वो क्या खा रहा है, तो चलो हम भी अपनाते हैं। जो मैं बोलूँगी स्वीटनर्स जो आजकल बाज़ार में मिल रहे हैं उसके ऊपर हम जाते हैं, वो हमारे बॉडी को बहुत हार्म करते हैं। तो एक शुगर के ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि शुगर्स क्या तरह के होते हैं और कौन सा शुगर हमारे लिए बेस्ट है। तो वो सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। एक बैलेंस डाइट हमारे उसमें रखिए, पूरे प्रोटीन, कार्ब्स, ये सब हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। सैलेड एंड ऑल एवरीथिंग इंक्लूड कीजिए हमारे अपने खाने के अंदर। सॉरी। दूसरा मैं बोलूँगी कि अपना स्ट्रेस लेवल्स हमें कम रखना है, क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है हमारे ओबेसिटी के अंदर। क्यों, मैं आपको एक मैकेनिज़्म समझाती हूँ। जब हमारे बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारे बॉडी के अंदर एक हार्मोन है जो बढ़ता है, वो है कॉर्टिसोल। जब कॉर्टिसोल बढ़ता है तो हमारा ओबेसिटी भी बढ़ता है। देखिए स्ट्रेस डायरेक्टली कैसे रिलेटेड है ओबेसिटी से? कॉर्टिसोल जो मैं बोलूँगी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओबेसिटी, क्योंकि जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा कॉर्टिसोल बढ़ेगा, और वो हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर ओबेसिटी बढ़ाने में मदद करता है, मतलब इंक्रीज़ करता है, मदद नहीं सॉरी, इंक्रीज़ करता है। तो अपने
स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज रखिए, बेफिजूल की चीज़ों से दूर रहिए। स्ट्रेस बढ़ता है, किस चीज़ों से बढ़ता है? आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, कुछ मैं बोलूँगी कोई ऐसी इंसिडेंट्स हमारे लाइफ से है, कई ऐसे इंसान जो हमें स्ट्रेस हमारे बढ़ाते हैं, दूर रहिए उन चीज़ों से, डिक्रीज़ योर स्ट्रेस। तो मैं ये बोलूँगी। द लास्ट पॉइंट मैं बोलूँगी कि ऐसी दो क्या डाइट है जो आप इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, मेरी पर्सनल फेवरेट या मैं जो मानती हूँ सस्टेनेबिलिटी जो दो चीज़ों में रहती है, मैं दो डाइट फॉलो करती हूँ। एक है इंटरमिटेंट और दूसरा मैं बोलूँगी हाफ मील डाइट। तो ये दो डाइट हो गई। इसके अंदर मैं डिटेलिंग में इंटरमिटेंट पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी और हाफ मील डाइट पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ इंटरमिटेंट डाइट फास्टिंग के बारे में। इसके अंदर क्या होता है, 16 to 8 आवर्स का विंडो इन जनरल माना जाता है कि आप कर सकते हैं। तो ये इसका डिटेलिंग वीडियो जो है मैं अभी नेक्स्ट आपको समझा दूंगी कि आपको कैसे करना है। या आप 12:12 रेशियो रख सकते हैं, 12 घंटे। अगर आप 16:18 नहीं रखना चाहते तो 12:12 रखिए कि जैसे 12 घंटे आप फास्ट करिए और 12 घंटे आप जो है आपका मील ले सकते हैं। इसमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो ये डिटेलिंग में मैं आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के वीडियो में समझा दूंगी। दूसरा मैं बोलूँगी कि एक छोटी सी टिप है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। देखिए, डेफिनेटली वेट लूज़ कीजिए, आप अपने वेट पे ध्यान दीजिए, अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। ठीक है, तो ये था आज मेरा वेट लॉस के बारे में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे नीचे सब्सक्रिप्शन लिखा होगा, उसे क्लिक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जो मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलते रहें। नमस्ते, जय हिंद।